नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने राम चर्चा की दूसरी कहानी सुना रही हूँ। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। एक गुना गुनी थे, सो गुनी कहती थी, कछु सुन कछु धुन, कछु राम चर्चा सुन। लेकिन गुना अपने काम में व्यस्त रहता था। वह इस बात का कोई भी ध्यान नहीं देता था। जब तक तो न जाने कितनी लकड़ी घुना दूंगा। लेकिन जब उसका अंत समय आया, घुनी तो राजा की बेटी हुई और घुना ऊंट बन गया। जब उसकी बेटी की शादी हुई तो दहेज का सारा सामान ऊंट पर लाद दिया गया। लादने के बाद वह जब उसकी विदा हुई तो वो आधे रास्ते पहुंचे। आधे रास्ते चलने के बाद वह ऊंट रुक गया। सब लोग कहने लगे कि यह ऊंट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, न जाने क्या कारण है। क्योंकि ऊंट को अपने अगले जन्म की सब बातें याद थी। वह सोच रहा था, अगर मैं गुनी की बात मान लेता तो आज मेरे यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। तो राजा की बेटी दुल्हन बनी जो डोली में बैठी थी, उसे भी अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। उसे पता था कि पूर्व जन्म में यह मेरा पति था। उसने कहा, मैं भी देखूं यह आगे क्यों नहीं चल रहा है। सबने कहा, देख लो। वह डोली से उतरी और ऊंट के कान में कहने लगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मानी होती तो आज यह तुमको दिन नहीं देखना पड़ता। अब तुम मेरी ससुराल चलो। उसके कहने पर ऊंट चलने लगा। सब सोचें, ऐसा इसने क्या कह दिया, सो ऊंट चलने लगा। जब वह घर पहुंचे तो उसका पति उससे बात नहीं कर रहा था। उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। उसने अपनी माँ से कहा, इसने तो जानवरों को भी वश में कर रखा है माँ। मैं ये तो मुझे भी कुछ कर देगी, इसलिए मुझे डर लगता है इससे बात करने में। सब उसकी पत्नी ने बताया, हम अगले जन्म में गुनागुनी थे। मैं तो काम भी करती थी और कहानी भी सुनती थी। ये मेरी बात का ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से मैं तो राजा की बेटी बनी और यह ऊंट बने। अब बड़े बड़े पंडितों से पूछा गया कि यह ऊंट का उद्धार कैसे होगा। अब सबने राम चर्चा की कहानी सुनने को कहा। अब तो उसका उद्धार ऐसे ही होगा। उसने राम चर्चा की कहानी सुनी और ऊंट का उद्धार हो गया। जैसे ही राम भगवान ने ऊंट का उद्धार किया, वैसे ही सबका उद्धार करना, कहानी सुनने वाले का भी और बोलने वाले का भी। जय श्री राम।